ICD-10 नाम सुना है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता इसके बारे में, क्योंकि कंफ्यूजिंग इतना है। और कोई एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर आपको समझाए तो ये बहुत इजी भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे इसी बारे में। दिस इज चिराग एंड यू आर वॉचिंग फिजियो रूट। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ICD का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। अब ICD-10 का मतलब क्या है कि ये 10th वर्जन है। इससे पहले 1 2 3 4 टिल 9 आ चुके हैं, अब तो 11 भी आ चुके हैं। हम इससे अगली वीडियो में बात कर सकते हैं इस बारे में। और ये ग्लोबल सिस्टम है, ठीक है, जिसे डॉक्टर्स, फिजियोज, हॉस्पिटल या फिर इंश्योरेंस वाले यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं? कि पेशेंट का डायग्नोसिस रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर बिलिंग और क्लेम जनरेट करने के लिए, या फिर वो पब्लिक हेल्थ या फिर रिसर्च के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए भी ICD-10 का यूज़ किया जा सकता है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज का आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसलिए आप आगे समझ पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आगे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि एक लेटर होना चाहिए, साथ में 2 डिजिट्स होने चाहिए, एक डॉट, और साथ में ऑप्शनल 1 to 2 डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया इसको आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। तो अगर अपन लेटर की बात करते हैं तो लेटर जैसे हमने मान रखा है M, ठीक है। तो M जो है वो है मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के लिए, ऐसे ही जो G है वो है नर्वस सिस्टम के लिए, ऐसे ही A जो है वो इन्फेक्शन के लिए। ऐसे मल्टीपल 21 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे 21 चैप्टर्स हैं और 21 चैप्टर्स में सबका कोड अलग अलग होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम लेटर कंप्लीट कर लेंगे फिर आते हैं 2 डिजिट्स आएंगी, ठीक है। अब 2 डिजिट का मतलब 3 भी हो सकता है बट 03 होगा, तो डिजिट्स जो होंगी वो 2 ही काउंट होंगी, ऐसा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वो बताती है कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलोस्केलेटल में अगर हमें ये पता लग रहा है कि मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है, तो जो कोड है, जो कैटेगरी है, वो हमें बताएगी कि शोल्डर से रिलेटेड पेन। मस्कुलोस्केलेटल में शोल्डर से रिलेटेड पेन है, और उससे जो आगे डिजिट्स होती हैं जिसको हम आफ्टर डॉट के बाद लिखते हैं, वो बताती है हमें शोल्डर में कौन सा लीजन है। जो शोल्डर है उसमें कौन सा लीजन है, जैसे यहां पर है रोटेटर कफ सिंड्रोम, तो किसी और कंडीशन में कोई और भी हो सकता है। अब आपको इससे भी अच्छा समझाने के लिए मैं आपके लिए 3 एग्जाम्पल लेके आया। सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल की, ठीक है। तो जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, तो ये जो है वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जैसे हमने यहाँ पे बात की थी M75 जो शोल्डर लीजन था, और M75.1 दैट इज रोटेटर कफ सिंड्रोम। आप जब इसमें देखोगे तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ये, चलो ठीक है, सही बात है। अब इसके बाद 75 या 75 में 70 से 79 में आपने देखा कि ये है सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर। तो सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर के अंदर ही आता है हमारा रोटेटर कफ सिंड्रोम। अब फिर आप बोलोगे कि 75.1 क्यों आया? क्योंकि इसमें 70 से लेके 79 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये जो डिविजन्स आएंगे उनमें से जो 75 है रोटेटर कफ को अलाइन है उससे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नीचे देखोगे तो ये है इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक डिसीज से, ठीक है। अब ये लिंक में अब इसका जो कोड है वो है ए। अब आप इसमें जितने भी देखोगे ये सारे ए से ही स्टार्ट होते हैं, आप ध्यान से देखिए, ये सभी ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर 15 से 19 है तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब इसमें भी सब कैटेगरी कैसे आएगी कि कोई पल्मोनरी होगा, ठीक है, कोई ब्लड से रिलेटेड होगा, कोई किसी चीज, कोई स्पाइन से रिलेटेड होगा जिसको हम पोर्ट स्पाइन बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे 4 कैटेगरीज दिखाई हुई है, 15 से 90 तक कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। और इसके बाद मैंने एग्जांपल लिया है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का जो कोड होता है वो होता है जी। अब जी से रिलेटेड ही आपको मिलेंगे सभी के सभी ये, ठीक है। और इसमें भी मल्टीपल चीजें, ठीक है। अब ये जब मल्टीपल चीजें आप देख लोगे उसमें भी जो सब कैटेगरी होगी वो होगी ये। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब बाकी वीडियो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये कोड कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर होता है एक लेटर, 2 नंबर, डेसिमल और ऑप्शनल डिजिट।
ठीक है। एक लेटर जो है वो आप मान लीजिए m, ठीक है। 2 नंबर आप मान लीजिए 54, डेसिमल है तो पॉइंट लगा दिया, और ऑप्शनल डिजिट है तो उसमें 5 लगा दिया, तो m 54.5 बन गया एग्जाम्पल के रूप में। तो m 54.5 एक स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए अलाइंड है। अब फॉर एग्जांपल अगर इसी की बात करें m 54.5 की, तो ये है लोअर बैक पेन के लिए। m का मतलब क्या है, मस्कुलोस्केलेटल कैटेगरी है, ठीक है। 54 का मतलब है बैक रिलेटेड प्रॉब्लम है, पॉइंट तो आएगा। अब 5 आया, इसका मतलब और स्पेसिफिक जाना है हमें, दैट इज कि दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लोअर बैक। तो ऐसे हमने सबके कोड्स निकाल रखे हैं। एग्जाम्पल एक और भी ले सकते हैं हम मेनिस्कस टीयर का, S 83.24 है, ठीक है। तो उसको हम मेनिस्कस टीयर बोलते हैं। S का मतलब है इंजरी से कुछ रिलेटेड है, इंजरी चैप्टर में आता है। ऐसे आपको पूरी एक बुकलेट दिखाऊंगा मैं, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि S जो है पूरा इंजरी चैप्टर है, जिसमें S का मतलब है इंजरी चैप्टर, 83 का मतलब है नी इंजरी से रिलेटेड है कुछ। अब पॉइंट के बाद डेसिमल लग रहा है, डेसिमल लग रहा है तो मतलब हमें और स्पेसिफिक जाना है, और डिग इन करना है। तो 24 का मतलब होता है बकेट हैंडल टीयर ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। तो एस का मतलब क्या था, इंजरी चैप्टर। 83 का मतलब कोई भी नी रिलेटेड इंजरी होगी। अब और स्पेसिफिक जाना है हमें, तो हमने क्या बोला, बकेट हैंडल टीयर ऑफ मेनिस्कस। एक्चुअली क्या रहता है कि हर एक जगह पर जो इंजरीज के नेम हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम है या कंडीशन किसी को है, तो सबका नाम सेम नहीं है। तो आईसीडी ने जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है, सबके कोड निकाले और कोड के हिसाब से उनको डिपिक्ट किया जाता है, ताकि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सेम कंडीशंस रहें और सेम क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम बता पाएँ कि क्या कंडीशन है। अब चाहे मैं हंगरी जाऊं, चाहे मैं जर्मनी जाऊं या कुछ भी जाऊं, ये कोड सेम रहेगा, S 23.24 ही रहेगा जब भी हम मेनिस्कस टीयर की बात करेंगे। तो ICD-10 इज डिवाइडेड इनटू 21 चैप्टर्स। हर चैप्टर एक बॉडी सिस्टम या डिसीज कैटेगरी को कवर करता है। ये सब A से Z के लेटर से ही स्टार्ट होंगे। जैसे हमने पहले बात की थी तो M 54.5 था, ठीक है। तो स्टार्ट M से ही हुआ ना, तो हमेशा एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट होंगे। और हर फिजियोस को इन 21 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स तो आने ही चाहिए, और हम बात करेंगे अभी उसकी। चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, A00 टू B99 इन्फेक्शियस डिसीज, सारी बेसिक अवेयरनेस की जो है इसके अंदर आती है। ज़रूरी है जनरल अवेयरनेस के लिए। रिहैब पेशेंट में बैकग्राउंड कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आपके पास आए, उसको HIV इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी कोड है, ठीक है। बिफोर ट्रीटिंग आप उस कोड को ज़रूर आपको देखना पड़ता है। तो HIV इन्फेक्शन का जो है वो है B20, ठीक है। या फिर किसी को डायरिया होता है, तो इट इज़ पर्टिकुलरली अ साइन ऑफ पोस्ट इन्फेक्शन वीकनेस, तो उसका जो कोड है वो है A09। तो ऐसे डिफरेंट कोड बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, M00 टू M99, ठीक है। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स, इंटर्न या प्रोफेशनल्स के लिए। एग्जाम्पल हम एक बार देख चुके हैं कि लोअर बैक पेन M 54.5, उसके अलावा शोल्डर पेन भी होता है, तो शोल्डर पेन के लिए M 25.51 है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट होता है। सेकेंड चैप्टर जो आपको आना ही चाहिए, दैट इज चैप्टर नंबर 19 S00 टू T98, ठीक है, T98। तो इंजरीज और पॉइजनिंग से रिलेटेड होता है ये चैप्टर। एक्सीडेंट, ट्रोमा, फ्रैक्चर या फिर स्प्रेन सबके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मेनिस्कस टीयर हमने देखा था पिछली बार, तो क्या था वो 83.2 था, S 83.2। अब सेम चीज़ अगर हमें बात करनी है स्प्रेन ऑफ एंकल लिगामेंट्स, तो वो है S 93.4। ऐसे डिफरेंट चीज़ें हैं। चैप्टर 6 जो है वो है G00 टू G99, ठीक है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से रिलेटेड है, स्ट्रोक, नर्व कंप्रेशन, न्यूरोपैथी जैसी कंडीशंस के लिए है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कार्पेट टनल सिंड्रोम की बात करते हैं, तो वो है G56.0, तो कार्पेट टनल सिंड्रोम के लिए है वो। 57.1 G57.1 तो शायटिका के लिए है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 21 की, Z00 टू Z99 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ स्टेटस। ये चैप्टर आफ्टर केयर, रिहैब या फॉलोअप के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने फिजियोथेरेपी सेशन लिया हुआ है, तो या फिर लेना है, तो Z51.89, ठीक है, ये एग्जांपल है उस चीज़ का। या फिर Z98.89
तो वो पोस्ट सर्जिकल स्टेटस के लिए होता है कि ACL ग्राफ्ट रिहैब हुआ है या फिर ये सब चीज़ें हुई हैं, तो इस हिसाब से होगा। तो ICD-10 के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। रूल नंबर 1 इज़ हमेशा टेबुलर लिस्ट और इंडेक्स दोनों चेक करो। ठीक है, तो पहले आप डायग्नोसिस का नाम अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स में चेक किया। फॉर एग्जांपल लोअर बैक पेन था तो लोअर बैक पेन चेक किया, तो साइड में लिखा होगा 54 और उसके ऊपर वो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के अंदर आ रहा है तो वो M आ जाएगा। इसके भी एक दो एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोटेटर कफ टीयर, तो रोटेटर कफ टीयर का इंडेक्स जो है वो है M75.1। ठीक है, अब इंडेक्स में भी आपको और देखना पड़ेगा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि राइट साइड का है लेफ्ट साइड का, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो टेबुलर में अगर M75.11 है तो राइट साइड का है, M70.12 का है तो लेफ्ट साइड का है। तो जितना स्पेसिफिक आप हो सकते हो उतना ज़्यादा स्पेसिफिक आपको होना है, और यही है हमारा रूल नंबर 2 कि स्पेसिफिक हमेशा अच्छा रहेगा एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल कंडीशन से। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो पेशेंट को मीडियल मेनिस्कस टीयर है, तो आपका लिखना जो सही होगा ICD-10 के अकॉर्डिंग वो है S83.21। ठीक है, ना कि S83.2। S83.2 में आता है अदर मेनिस्कस टीयर, बट S83.21 जो है वो स्पेसिफिकली मीडियल मेनिस्कस टीयर के लिए ही है। रूल नंबर 3 है कोज एंड अफेक्ट दोनों कंबाइन करो अगर नीडेड है तो, और अगर आपको पता है तो। कभी कभी इंजरी और कोज दोनों कोड करने होते हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने अभी बात की थी मेनिस्कस टीयर की, तो मेनिस्कस टीयर में था S83.24 था, तो वो किसके लिए था? बकेट हैंडल मेनिस्कस टीयर के लिए। अब आपको पता है कि पेशेंट गिरा था, पेशेंट फॉल ऑन ग्राउंड और उसके बाद उसको बकेट हैंडल टीयर मेनिस्कस टीयर हुआ, तो बकेट हैंडल के लिए हमने S83.24 लगाया, पर साथ में जो फॉल ऑन ग्राउंड था जो एक अनस्पेसिफिक कोज में आएगा वो W19 है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। रूल नंबर 5 अवॉइड NOS कोड्स। NOS कोड्स का मतलब क्या होता है? नॉन अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो इसका मतलब है कि अनक्लियर डायग्नोसिस है। तो अगर आपको कुछ भी पता है उसके बारे में, MRI डायग्नोसिस में कुछ आया है या फिर किसी में भी कुछ भी आया है, तो यू हैव टू पॉइंट इट आउट। तो ये थे सब रूल्स जो आपको याद रखने हैं। अगर याद नहीं भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स बुकलेट आपके लिए ही बना है और किसी और के लिए नहीं बना, आपके लिए बना है, तो उसके लिए भी आपको मैक्स टू मैक्स 2 मिनट चाहिए होंगे याद करने के लिए। मेरा जो मेन पर्पज़ था वो था आपको समझाना कि ये यूज़ कैसे होते हैं, इनका पैटर्न क्या है। मस्कुलोस्केलेटल को M दिया गया है पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें पता रहे। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन या फिर इंश्योरेंस केयर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको जिसके बारे में आपको अवेयर होना है। इसके अलावा मैं आपसे बुकलेट या फिर PDF भी शेयर कर लूँगा, आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और किस बारे में हम वीडियो बना सकते हैं उसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं अपने फेलो फिजियोज़ के साथ या अपने फेलो कलीग्स के साथ। इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ चिराग साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिजियो रोड।